नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत में जितने भी इम्पॉर्टेंट विद्रोह हुए थे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट गए, उनको स्टडी करेंगे ईयर बाय ईयर। और ये वीडियो दो पार्ट में आएगा। ये इसका पार्ट 1 है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग पढ़ेंगे इसको कैसे। पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ, रिबेल किस साल हुआ, कहाँ पर हुआ और लीड किसने किया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अक्सर इन्हीं चारों के ऊपर सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं सन्यासी रिवोल्ट की। तो आपको बता दूं, सन्यासी रिवोल्ट जो कि 1760 से 1800 के बीच में ये पूरा का पूरा रिवोल्ट हुआ। 1760 में इसकी शुरुआत हुई। और ये कहते हैं कि भारत की आज़ादी के लिए सबसे पहला जो रिबेल था वो सन्यासी रिवोल्ट ही था। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो आनंद मठ किताब है वो इसी रिबेल के ऊपर है। ठीक है, तो ये किस एरिया में हुआ? ये मेनली बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाके में हुआ था। लेकिन जो एपी सेंटर था इस पूरे के पूरे रिबेलियन का वो मुर्शिदाबाद जो कि वेस्ट बंगाल में है, और बैकुंठपुर जो कि वेस्ट बंगाल है वहाँ पर, मतलब वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद के जलपाईगुड़ी फॉरेस्ट और बैकुंठपुर, ये वो दो जगह है जहाँ से आप कह सकते हैं इस विद्रोह की शुरुआत हुई, जहाँ पर इस विद्रोह का असर सबसे ज़्यादा देखा गया। ये दो जगहें मेनली एपी सेंटर थी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बिहार, उत्तर प्रदेश में भी ये रिवोल्ट फैलता चला गया। अप्रॉक्सीमेट 40 साल तक ये रिवोल्ट चला। इसके लीडर कौन थे? इसके लीडर थे दो लोग। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, सन्यासी रिवोल्ट को ही हम लोग एक और रिवोल्ट के नाम से जानते हैं और वो है फ़कीर रिवोल्ट। ठीक है, तो इसके जो लीडर थे इसमें एक थे मजनू शाह जो कि सूफी संत थे मदारिया सेक्ट के, और दूसरे थे पंडित भवानी चरण पाठक। तो सन्यासी रिवोल्ट के लीडर कौन थे? मजनू शाह, ठीक, और पंडित भवानी चरण पाठक। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था जो एपी सेंटर था इसका वो था मुर्शिदाबाद का जलपाईगुड़ी फॉरेस्ट एंड बैकुंठपुर जो कि प्रेजेंट डे के वेस्ट बंगाल में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ये रिवोल्ट फैलता गया। और आपको बता दूं, सन्यासी रिवोल्ट को ही फ़कीर रिवोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर एग्जामिनेशन में फ़कीर रिवोल्ट पूछे या सन्यासी रिवोल्ट पूछे तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होइएगा। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट रिवोल्ट के बारे में। दूसरा रिवोल्ट है चुआर रिवोल्ट। चुआर रिवोल्ट जो कि 1766 में हुआ, 1766 में। कहाँ पर? ये भी बंगाल में हुआ, लेकिन ये बंगाल के मिदनापुर ज़िले में हुआ। ठीक है दोस्तों, इसको लीड किया 3 लोगों ने, दुर्जन सिंह, लाल सिंह एंड मोहन सिंह। ठीक है, आप मोस्टली पढ़ेंगे तो आपको ये नाम मिलेगा दुर्जन सिंह का, लेकिन दुर्जन सिंह, लाल सिंह एंड मोहन सिंह ये तीनों ही इंपॉर्टेंट लीडर थे इस रिवोल्ट के। फिर तीसरा जो रिवोल्ट है वो है रंगपुर पीजेंट अपराइजिंग। रंगपुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, आप लोग जानते ही होंगे। ये हुआ 1783 में। ठीक है दोस्तों, और इसको लीड किया धीरज नारायण ने। तो शुरू के 3 रिवोल्ट जो आपने पढ़े वो तीनों कहाँ पर हुए? बंगाल में हुए, क्योंकि बंगाल तब गढ़ था। ठीक है, अंग्रेज़ों ने भी सबसे पहले बंगाल के ऊपर ही अपना कंट्रोल पाने की कोशिश की थी। अब उसके बाद आता है दोस्तों पॉलीगार रिबेल, या कह सकते हैं पॉलीगार रिबेलियन, जो कि 1799 में हुआ। कहाँ पर? तमिलनाडु के तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में। और इसको लीड किसने किया था? इसको लीड किया था कट्टा बोम्मा नायक ने। इनको आप कई जगहों पर इस नाम से भी पढ़ेंगे, वीर पांड्या कट्टा बोम्मन। तो वीर पांड्या कट्टा बोम्मन और कट्टा बोम्मा नायक ये दोनों एक ही शख्स के 2 अलग अलग नाम हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पॉलीगार रिबेलियन है ये 1899 में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली ज़िले में हुआ था, और इसके लीडर कौन थे? कट्टा बोम्मन नायक। ठीक है दोस्तों, नाउ अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला है चेरो रिवोल्ट। चेरो रिवोल्ट जो कि 1800 में शुरू हुआ। कहाँ पर हुआ? छोटा नागपुर रीजन में, जो कि प्रेजेंट डे का मेनली झारखंड का इलाका है। और इसे लीड किया था भुकन सिंह ने। भुकन सिंह ने इसको लीड किया था। किसको? चेरो रिवोल्ट को। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका छोटा नागपुर रीजन में। कब हुआ था? 1800 में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पाइका रिबेलियन। पाइका रिबेलियन के बारे में कहते हैं कि पाइका रिबेलियन हुआ था 1817 में। कहाँ पर? उड़ीसा के खुर्दा में। उड़ीसा के खुर्दा में। और इसके लीडर थे बख्शी जगबंधु विद्याधर। बख्शी जगबंधु विद्याधर इसके लीडर थे। किसके?
पाइका रिबेलियन के हुआ कब? 1817 में। कहाँ पर हुआ? उड़ीसा के खुर्दा में। देन देयर आफ्टर ये भील रिवोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसके ऊपर सवाल पूछा गया है। ये हुआ था सन 1818 में। ये महाराष्ट्र के खंडेश रीजन में हुआ था और कहते हैं कि महाराष्ट्र से होते 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 ये गुजरात तक पहुंच गया था। मतलब तब तो महाराष्ट्र और गुजरात आप ये नहीं कह सकते हैं अलग अलग थे, एक वक्त में पूरा का पूरा इलाका बॉम्बे कहलाता था, ठीक है, मतलब एक ही माना जाता था। तो मेनली इसकी शुरुआत होती है प्रेजेंट डे के बारे में अगर हम बात करें तो खंडेश रीजन जो है महाराष्ट्र का, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है और इसको लीड करते हैं गोविंद गुरु। ठीक है दोस्तों, तो भील रिवोल्ट, पाइका रिबेलियन एंड चेरो रिवोल्ट, ये तीनों क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं फराजी आंदोलन, या जिसको हम लोग फराजी मूवमेंट भी कहते हैं। ये 1818-19 में शुरू हुआ। कहीं पर आप पढ़ेंगे 1818 लिखा है, कहीं पर आप पढ़ेंगे 1819 लिखा है। तो पेपर में अगर इन दोनों में से कोई एक भी ऑप्शन में आ जाए तो वो करेक्ट माना जाएगा। 1818 कहीं पर लिखा है, कहीं पर लिखा है 1819 में, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पर हुआ? ये ईस्ट बंगाल के इलाके में हुआ जो अब बांग्लादेश कहलाता है, ठीक है। एंड इसके लीडर थे हाजी शरियतुल्लाह। आपको बता दूं कि 1818 में, या कह सकते हैं 1819 में जब इस रिवोल्ट की शुरुआत हुई तो इसको लीड किया था हाजी शरियतुल्लाह ने। लेकिन जब 1840 में दुद्दू मियाँ इससे जुड़ते हैं तब ये रिवोल्ट और वायलेंट हो जाता है। देन देयर आफ्टर दुद्दू मियाँ की गिरफ्तारी भी की जाती है इस रिवोल्ट को दबाने के लिए, ठीक है दोस्तों। नाउ नेक्स्ट हो रिवोल्ट। हो रिवोल्ट कहाँ पे हुआ? ये 1820 में हुआ। 1820 में ये रिवोल्ट हुआ। ये भी छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड कह सकते हैं सिंहभूम रीजन, मतलब जो झारखंड में है, वहाँ पर हुआ और इसको लीड किया था राजा पराहट ने। राजा पराहट ने हो रिवोल्ट को लीड किया था, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू और सिंहभूम रीजन में हुआ था सन 1820 में। 1824 में किट्टूर रिवोल्ट हुआ था, 1824 किट्टूर रिवोल्ट, और ये हुआ था कर्नाटक के किट्टूर रीजन में, जो कि प्रेजेंट डे के बेलागवी ज़िले में है। आप अगर कर्नाटक के बेलागवी रीजन के बारे में जानते होंगे तो कर्नाटक के बेलागवी जो डिस्ट्रिक्ट गए वहीं पर किट्टूर रिवोल्ट हुआ था। तब वो किट्टूर रीजन के नाम से जाना जाता था और इसको लीड किया था रानी चेन्नम्मा ने। तो किट्टूर रिवोल्ट 1824 कहाँ पर हुआ? किट्टूर रीजन ऑफ कर्नाटका, जिसको बेलागवी डिस्ट्रिक्ट भी जाना जाता है, और इसको लीड किया रानी चेन्नम्मा ने। देन देयर आफ्टर 1825 में जो रिवोल्ट हुआ उसे कहते हैं पागलपंथी रिवोल्ट, और ये आपका हुआ नदन माइमन सिंह एंड द शेरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। ये भी बंगाल में हुआ। बंगाल के नदन माइमन सिंह एंड शेरपुर ज़िले में ये पूरा का पूरा पागलपंथी जो रिवोल्ट था वो हुआ सन 1825 में। इसको टीपू करमशाह और उनके बेटे टीपू शाह ने, पहले करमशाह बाद में उनके बेटे टीपू शाह ने आगे बढ़ाया। तो ये पागलपंथी रिवोल्ट हुआ था सन 1825 में। नाउ अहोम रिवोल्ट। अहोम रिवोल्ट ये हुआ 1828 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है। ये कहाँ पे हुआ था? असम में, ठीक। और इसको लीड किया था गोमधर कुंवर ने। गोमधर कुंवर ने 1828 में असम रीजन में अहोम रिवोल्ट को लीड किया था। 1829 में खासी रिबेलियन हुआ था। आप जानते हैं कि मेघालय में जैंतियाना, खासो, गारी ये नाम के हिल्स हैं। तो खासी रिबेल जो हुआ था ये हुआ था 1829 में जैंतिया और खासी हिल्स में, जो कि मेघालय में है, और इसको लीड किया था तिरोत सिंह सयम ने। तिरोत सिंह सयम ने इसको लीड किया था। फिर आता है मैसूर रिबेलियन। मैसूर रिबेलियन हुआ था 1830 में, ठीक है दोस्तों, और ये नागर रीजन ऑफ द मैसूर किंगडम विच इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ द शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। आज जो कर्नाटका का शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, तब वो नागर रीजन कहलाता था मैसूर किंगडम का, और वहीं पर मैसूर रिबेलियन हुआ था सन 1830 में, और इसको लीड किया था बुड्डी बासेवप्पा नायका। बुड्डी बासेवप्पा नायक ने इसको लीड किया था। फिर 1831 में हुआ था कोल रिबेलियन, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ पे हुआ था? छोटा नागपुर रीजन, मतलब झारखंड में, और इसको लीड किया था बुद्धू भगत, मदारा महतो एंड जोआ भगत, ठीक है दोस्तों। तो बुद्धू भगत, मदारा महतो एंड जोआ भगत, इन तीन लोगों ने कोल रिबेलियन को लीड किया था। कहाँ पे? छोटा नागपुर रीजन में।
नाउ अब बात करते हैं किसकी, खोंड रिवोल्ट की। खोंड रिवोल्ट जो कि 1837 में उड़ीसा के कंधमाल जिले में हुआ था। अभी आप लोगों ने जितने भी रिवोल्ट पढ़े हैं, एक आपने पाइका रिवोल्ट पढ़ा था जो कि उड़ीसा के खुर्दा रीजन में हुआ था, ठीक, 1817 में। और 1837 में उसके ठीक 20 साल के बाद खोंड रिवोल्ट हुआ था। कहाँ पर, उड़ीसा के कंधमाल जिले में। इसको लीड किया था चक्र बिसोई ने। नाउ संथल रिवोल्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्लास 12 में भी पढ़े होंगे अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है क्लास 12 की तो। 1855 में, ठीक है दोस्तों। और ये हुआ कहाँ पे था, राजमहल हिल ऑफ द ईस्टर्न इंडिया, जो कि प्रेजेंट डे के झारखंड और बंगाल में है। राजमहल हिल में ये पूरा का पूरा संथल रिवोल्ट हुआ था सन 1855 में, जिसको लीड किया था सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू ने। सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू ने इसको लीड किया था, जो प्रेजेंट डे के झारखंड एंड बंगाल इलाके में है, राजमहल हिल। उसके बाद दोस्तों अगला आता है नाइकड़ा मूवमेंट। नाइकड़ा मूवमेंट जो कि 1858 में हुआ था, जस्ट आफ्टर 1857 रिवोल्ट। क्योंकि 1857 रिवोल्ट तो आई थिंक सबको पता होगा, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा और सेपरेट टॉपिक है। तो नाइकड़ा मूवमेंट 1857 के बाद हुआ था। अक्सर ये सवाल भी पूछा गया है पेपर में कि इनमें से वो कौन सा रिवोल्ट है जो कि 1857 के बाद हुआ, ठीक है। तो नाइकड़ा मूवमेंट 1858 में हुआ। कहाँ पर, ये गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में शुरू हुआ है। शुरू हुआ था मतलब ये गुजरात के छोटा उदयपुर जिले से शुरू हुआ था। कब, 1858 में। और इसको लीड किया था रूपा नायक एंड के नायक ने, ठीक है। तो नाइकड़ा मूवमेंट ये 1858 में गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में शुरू हुआ, ठीक है। और इसको लीड किसने किया था, इसको लीड किया था रूपा नायक एंड के नायक ने। और एक आखिरी रिवोल्ट इस पार्ट का वो है इंडिगो रिवोल्ट, जो कि 1859 में बंगाल के नादिया जिले में हुआ था। इसको लीड किया था विष्णुचरण विश्वास एंड दिगंबर विश्वास ने। तो आप लोगों ने एक चीज़ गौर की होगी कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी रिवोल्ट पढ़े, मैक्सिमम वो रिवोल्ट कहाँ पे हुए हैं, बंगाल में हुए हैं, ठीक है। बंगाल, फिर झारखंड, और फिर आपको उड़ीसा में देखने को मिलेंगे ये सारे के सारे रिवोल्ट। तो ये पहला पार्ट था जिसमें हम लोगों ने कई सारे रिवोल्ट को कवर किया। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।